right now. Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon. Welcome to all of you. Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So, today's topic is the antiseptic remedy, Pyrogen. Basically, it is a nosode. We all know. और नोजोड कब यूज करना है? हमने सबने नोजोड पढ़ा है, पायरोजन पढ़ा है, पायरोजन के सिम्टम्स, पायरोजन किस कंडीशन में यूज होता है, कौन सी कंडीशन होती है जो बहुत ही सीरियस होती है, बहुत ही इमरजेंसी होती है और बहुत ही टॉक्सिक होती है. सो टॉक्सिमिया और सेप्सिस, सेप्टिक कंडीशन, ब्लड पॉइजनिंग with severe hyperpyrexia, uncontrolled fever, fever of unknown origin, fear of typhoid, fear of typhus. तो इन कंडीशंस में जहां टॉक्सिसिटी बहुत सारी हो गई, पेशेंट बिकम डल बिकॉज ऑफ फीवर, बिकॉज ऑफ सेप्सिस, इन कंडीशन में pyrogen having the special action. So pyrogen का डिटेल नॉलेज आज हम लेंगे. ओके, सो pyrogen is the one of the best remedy, best nosode of homeopathy. और pyrogen covers lot of rubrics. जो most useful rubrics है, that is never well seen sepsis, chronic effects of hospital infections, जो commonly देखे गया है. बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनका कोई रिलेटिव पेशेंट एडमिट है और उनके पास उन्होंने कुछ दिन नर्सिंग की और उसके बाद घर पे आके उनको सीवियर चिल्स, फीवर. दिस इज सेप्टिक कंडीशन बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल इन्फेक्शंस. सो नेवर वेल सीन सेप्सिस, chronic effects of hospital infections, pyrogen, only one remedy. Then टॉक्सिक कंडीशन है, सेप्सिस है या फिर सेप्टिसिमिया है, और ऐसे कंडीशन में पेशेंट गोज इनटू द डलनेस और डेलिरियम लाइक कंडीशन. तो इस कंडीशन में पायरोजन इज द most useful remedy, most important remedy. So delirium sepsis from pyrogen. Then बहुत दिन से बुखार है, बहुत दिन से टेम्परेचर चल रहा है, कभी 104, 105 और क्रॉनिक सिचुएशन हो जाती है. ऐसे कंडीशन में जब पूरी बॉडी फील्स सोर, ब्रूइस्ड पेन, बर्निंग, हीट इन द बॉडी, स्किन को भी टच सहन नहीं होता, ऐसे कंडीशन में बेड फील्स, दैट मीन्स बेड विच इज सपोज टू गिव कंफर्ट, hurts his body.
बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि पड़े पड़े अब जी उब गया है ना, अब तो बेड भी चुभने लग गया। सो दिस सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ पायरोजन। इस कंडीशन में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, इस रूब्रिक के अंडर बहुत सारे रूब्रिक मेडिसिन है, उसमें बेस्ट रेमेडी आर्निका भी कवर होती है। सो बेड विच इज सपोज टू गिव कंफर्ट hurts his body, that means bed feels hard. Sleeplessness, bed feels hard. The main remedy is pyrogen and arnica, bryonia, fago, maccar and pyrogen. Yes. So ऐसे बहुत से rubrics है, लेकिन these are the most commonly used rubric. So pyrogen, pyrogen ये नाम में ही उसका पूरा सार, पूरा डिटेल आ जाता है। पायरोजन, पायरो that means fever, so it is a Greek word. So pyro means fever, heat or the burning. Pyrogens, that means organisms, bacteria like, so pyrogens are known to produce fevers. Our pyrogen has many indications, especially in septic fevers and hyperpyrexia. So pyrogen के अंडर ही, pyrogen के नेम में ये सब कुछ आ गया कि ये इसकी पैथोलॉजी क्या है, ये किस डिजीज पे एक्ट होती है, किस सिचुएशन पे एक्ट होती है। ओके, सो pyrogen, this remedy was prepared from two things. First, it prepared from decomposed lean beef, and again it is prepared from septic pus. तो दोनों सोर्सेस से जब ये पोटेंटाइज फॉर्म में लिए गए और उसके बाद जो सिम्टम्स आए, दोनों में भी सिमिलैरिटी थी, दैट्स व्हाई दोनों का प्रूविंग का एक ही नाम दिया गया, दैट इज द पायरोजेन। सो पायरोजेनियम, it is prepared from decomposed lean beef and the septic pus. It is proved by two different homeopaths. डॉक्टर एससी एलन ने अपने प्रूविंग्स में बहुत अच्छा पायरोजन के लिए लिख के रखा है। पायरोजन इज द ग्रेट रेमेडी फॉर सेप्टिक स्टेट्स, especially puerperal and septic fevers. Its great value as a homeopathic dynamic antiseptic. So it is a antiseptic. डॉक्टर एलन ने इसे एक स्पेशल नाम दे दिया, इट इज अ एंटीसेप्टिक होम्योपैथिक ड्रग, दैट इज पायरोजन। सो पायरोजन इज यूनिक मेडिसिन फॉर हेक्टिक fever, typhoid fever, typhus, tomine poisoning, diphtheria, dissecting wounds become pyogenic, severe gas poisoning, then chronic malaria, after effects of miscarriage के बाद जो टॉक्सिक कंडीशन बन जाती है, सीवियर पायोजेनिक कंडीशन बन जाती है, फीवर विद चिल्स, उस कंडीशन को कवर करने के लिए पायरोजन इज द बेस्ट रेमेडी। जहां टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है वहां पायरोजन इज द ओनली वन चॉइस। सो ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, menstrual lochia and diarrhea, vomits, sweat, breath, etc. These are the diseases cured by pyrogen। और ये सब डिजीजेस इन ऑथर्स ने, इन डॉक्टर्स ने क्योर किए, उसके बाद पायरोजन को प्रूव किया। सो वायलेंट बर्निंग एब्सेसेस आल्सो कवर्ड बाय पायरोजन। जो एब्सेस होते हैं और उसमें सीवियर बर्निंग होती है, सीवियर पेन होता है, वायलेंट पेन होता है, दैट कवर्स बाय पायरोजन। और ये जो सिचुएशन होती है, दैट
abscess, inflammation, severe inflammation, pus formation, fever, burning, and chills. This situation covered by Pyrogen. It is very restless remedy, must move constantly. And one of the best symptom of Pyrogen is constipation because of inactivity of the intestine. That is called inertia. So constipation in fevers, large black carrion-like stool, बहुत ही ब्लैक कलर जो सड़ी हुई चीजें होती है उसके जैसा स्मेल आना, उसके जैसा लुक होना स्टूल का. दिस इज इन फीवर्स. So chill begins in back. It is a very particular rubric of symptom of Pyrogen. बहुत ही particular है. Chill begins in the back between scapula. यहाँ से chills की शुरुआत होती है, शिवरिंग की शुरुआत होती है. So chill begins in the back between scapula. Severe general chills of bones and extremities. हम बोलते हैं ना, हड्डियां भी कांपने लग गई. This is the condition of Pyrogen. Pulse abnormally rapid. Generally हमने पल्सिटिला के पल्स देखे, बेलाडोना के पल्स देखे. बेलाडोना के पल्स रैपिड है, स्ट्रांग होते हैं. पल्सिटिला के भी पल्सेटिंग रैपिड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. जेल्सिमेन के बहुत वीक पल्स होते हैं. उसी तरह से पायरोजन के पल्स बहुत रैपिड होते हैं, फास्ट, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर. दिस इज द की नोट सिम्टम ऑफ पायरोजन. पायरोजन जब देना है, चिल्स कंडीशन आप देख रहे, टॉक्सिसिटी देख रहे, सेप्टिक कंडीशन देख रहे, और तब कंफर्म अगर करना है पायरोजन को तो उसके पल्स देखो. पल्स इज वेरी वेरी रैपिड. देन एचिंग, ब्रूइज, sore pain and prostration. Itching all over the body, bruised pain. पेशेंट किसी भी कंडीशन पे, किसी भी पोजीशन पे सो ही नहीं सकता. दिस इज एचिंग, ब्रूइज पेन विथ प्रोस्ट्रेशन. और ये पेन की वजह से पेशेंट रेस्टलेस होता है, और बिकॉज ऑफ प्रोस्ट्रेशन वो करवट भी नहीं ले पाता. लेकिन सिचुएशन दिख जाती है कि पेशेंट इज वेरी रेस्टलेस, और उसे बिकॉज ऑफ प्रोस्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ वीकनेस, उसे करवट भी नहीं लेते आ रहा. दिस कंडीशन कवर्ड बाय पायरोजन. सो कैन नॉट लाई मोर देन फ्यू मिनट in one position because of the itching pain, bruised pain, and soreness in the body. It will often save life in the most dangerous and rapid septic fevers. Fevers हमेशा ध्यान में रखना है पायरोजन के लिए कि it is a best remedy for fever, but fever not a simple fever. जहां टॉक्सिसिटी हो रही है, जहां सेप्टिक कंडीशन हो गई पूरे बॉडी में. हम जब बोलते हैं कि बॉडी में पूरे पॉइजन फैल गया है ना, बॉडी में पूरा जैसे कि एक आधा एब्सेस है, बस्ट हो गया और पूरे बॉडी में पॉइजन फैल गया, ब्लड बिकम पॉइजनस. दैट इज दैट कंडीशन कवर्ड बाय पायरोजन. सो दिस इज नॉट अ सिंपल फीवर बट टॉक्सिक और सेप्टिक फीवर. As aconite is well-known remedy for the inflammatory fever. Yes, aconite, belladonna हमने देखा है. ये जो स्टार्टिंग की कंडीशन होती है फीवर की, that covered by aconite, belladonna. But जब condition becomes severe, chronic, septic, then pyrogen is the remedy. Would be in a septic fever. Yes. So pyrogen plays an important part of the treatment in cases where the symptoms point to septic contamination of the blood. Septic contamination of blood. पूरे बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल गई, पूरे बॉडी में पॉइजन हो गया, लाइक दिस. सो सेप्टिक कंटेमिनेशन ऑफ ब्लड. दिस इज
the key note or key word for pyrogen, then it will often save life in the most dangerous septic fever. Yes. A striking feature of pyrogen is the rapidity. Chills rapidly comes. So rapidity, temperature rapidly increase, pulse rapid, prostration, pain rapid. So a striking feature of pyrogen is the rapidity of its actions also. और जब ऐसे कंडीशन में हम जब पायरोजन देते हैं तो उसके एक्शन भी रैपिडली आती है, सो स्पेशली इन ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर। अगर परफेक्टली आपने पूरे सिम्टम्स पेशेंट के देखे और परफेक्टली वहां पायरोजन मैच हो रहा है, देन द क्योर और द action of pyrogen is very rapid and temperature becomes down rapidly. So in septic fevers, in typhoid fevers, when the well-selected remedies fail to relieve, then pyrogen is the only one choice. Rapid decubitus, yes, rapid decubitus, post-operative cases with overwhelming sepsis. कोई ऑपरेशन हुए, जैसे कि बहुत बार बेड सोर्स के ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन बेड सोर्स हुए, देन फिस्टुला, ये जो ऑपरेशंस होते हैं और ये ऑपरेशन के बाद वुंड हील नहीं होती, वहां सेप्सिस हो जाता है, दैट वुंड बिकम सेप्टिक और पस हो जाना, देन गैंग्रीनस कंडीशन वहां पे तैयार हो जाना। इस कंडीशन को कवर करने के लिए पायरोजन इज द बेस्ट रेमेडी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक यंग गर्ल 21 years old, शी वॉज अ लेबर, शी वॉज होम लेबर, और वो दिवाली फेस्टिवल का परेड था, जो जिस परेड में हम सब लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, और उस परेड में वो लेडी, वो गर्ल लेबर होने की वजह से वो होममेड जो वर्क होते हैं वो वर्क वो करती थी, और किसी के यहाँ घर की साफ सफाई शुरू थी और वहां पे ये काम पे गई थी, तो शी वॉज फॉल फ्रॉम द लैडर, और वो लैडर पर से गिर गई। गिरने के बाद उसके हिप में फ्रैक्चर हुआ, फीमर, हेड ऑफ फीमर में फ्रैक्चर हुआ, एंड वर्टेब्रल वन वर्टेब्रा उसका फ्रैक्चर होने की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उसे हुई, और इंजरी के बाद both leg become paralyzed. So she was admitted and spinal surgery was done. After that, near about 1 month, she was admitted in the hospital, and after 1 month, doctor said कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है और शायद इम्प्रूवमेंट होगी भी नहीं, तो आप इसे लेके जाइए। पेशेंट को घर पे लाया, द कंडीशन ऑफ फैमिली वाज वेरी पुअर। इन द फैमिली there was only one brother, mother, and the patient. Only 3 persons was there. Condition was very poor. इवन इतनी कंडीशन बेकार थी कि उसे सोने के लिए बेड भी नहीं था, तो नीचे ही सिंपल से, एक्चुअली गद्दी भी नहीं थी, तो सिंपल कुछ डाल के उस पे ही उसको रखे थे, और शायद 4-5 महीने हो गए थे, और आफ्टर 5th month उसे दोनों साइड से बेड सोर हुए, और वो बेड सोर इतने रैपिडली बढ़ रहे थे, ग्रो हो रहे थे। तो एक दिन मुझे कॉल किया और बताया कि भाई ऐसे ऐसी कंडीशन है, और पूरे घर में वो स्मेल उसके बेड सोर का, वो डिस्चार्ज, और इतना मतलब बैड
कोरोसिव ऑफेंसिव स्मेल उसके बॉडी से, उसके वो बेड सोर से आ रहा था, और पूरा पटक उसका सेप्टिक हो गया था। और इतना क्रॉस वो बेड सोर था, वो जब सिचुएशन में देखा, पूरा बोथ पैराप्लेजिया, मतलब बोथ लेग्स वाज पैरालाइज्ड, एंड दैट decubitus, big deep decubitus with severe pain, severe chills, fever, near about 1 month उसे chills and fever था, and completely मतलब पूरी तरह से उसे वीकनेस था, प्रोस्ट्रेशन था, और एकदम वीक वो लड़की हो गई थी। इस कंडीशन में मैंने जब जब देखा और रेपर्टाइज किया, तो उसमें पायरोजन रेमेडी आई, क्योंकि मैंने वहां पे डिस्चार्जेस और जो ऑर्डर था वो सिम्टम लेते, देन डेक्यूबिटस एक रूब्रिक उसमें डाला था। उसके बाद जो सेप्टिक कंडीशन पूरी दिख रही थी, एक कॉमन सिम्टम सेप्टिक कंडीशन, सेप्सिस, ये सिचुएशन लेके और पैराप्लेजिया जब उसमें डाला, तो एक पायरोजन रूब्रिक, पायरोजन रेमेडी मेरी आई, और रेमेडी पायरोजन मैंने वहां पे देने के बाद उसका फीवर पूरी तरह से चले गया, और धीरे धीरे वो बेड सोर्स कवर होने लग गए। लेकिन उसकी वो सेप्टिसिमियासिस तो कंप्लीटली बाहर निकल गई, उसके बेड सोर हील होने लग गए थे, कंप्लीटली हील नहीं हुए थे। और जो पस डिस्चार्ज आ रहा था वो कंप्लीटली स्टॉप हो गया था, स्मेल उसके डिस्चार्ज से कंप्लीटली स्टॉप हो गया था। पायरोजन ने वहां पे बहुत अच्छा काम किया। पायरोजन के बाद वहां पे एक्चुअली उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने की थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने के लिए मैंने उनको बोला भी कि इसकी वापस फिर से एक बार हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और इसे मुझे मेडिसिन चेंज करना है, तो एक बार आप क्लिनिक आके हिस्ट्री दीजिए। तो उसका जो ब्रदर था, क्योंकि घर की कंडीशन बहुत ही सीवियरली मतलब बहुत ही डाउन हो गई थी, और उसे काम के लिए बाहर जाना पड़ा, और उसकी मदर क्लिनिक आ नहीं सकती थी, इसलिए उसकी हिस्ट्री नहीं हो पाई, और हिस्ट्री नहीं होने के वजह से मेडिसिन मतलब ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई। और कुछ दिन बाद वहीं से मुझे उसके भाई का कॉल आया कि सर मेरी सिस्टर नहीं रही। तो मुझे बहुत इस चीज का बहुत ही बुरा लगा कि पायरोजन ने इतनी अच्छी एक्शन वहां पे की, और पायरोजन के बाद मुझे एक्चुअली वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने की थी, क्योंकि पैराप्लेजिया कवर करना है तो मुझे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने की थी, क्योंकि पायरोजन ने वहां की जो टॉक्सिसिटी थी, जो सेप्टिक कंडीशन थी, वो कवर की थी, लेकिन उसके बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मस्ट थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए पूरी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी था। ओके, सो ये केस मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो केस में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती थी, उसका पैराप्लेजिया भी कवर होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंसी ऑफ हर फैमिली वो लड़की नहीं रही। ओके, सो तो रैपिड डेक्यूबिटस, उसके बाद ओनली नॉट डेक्यूबिटस, आपने बहुत पेशेंट ऐसे देखे होंगे जिनको वेरिकोज अल्सर्स होते हैं, और वो भी बहुत रैपिडली ग्रो होते हैं, और उसमें से भी जो डिस्चार्ज होता है बहुत ही ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, बहुत ही बैड फाउल स्मेल उसमें से आता है, दैट विथ पेन, सीवियर पेन, बर्निंग पेन, हीट एंड चिल्स एंड फीवर, ये भी कंडीशन, ये भी जो भी सिम्टम्स होते हैं वो पायरोजन बहुत अच्छी तरह से क्योर करता है। सो रैपिड डेक्यूबिटस पोस्ट ऑपरेटिव केसेस विथ overwhelming sepsis, the bed feels hard, yes, because of body ache, because of etching pain in the body, so bed feels hard, patient laid on sore and bruised, must move to relieve the soreness। देन ये आर्निका का भी बहुत अच्छा सिम्टम है, इसीलिए ये
इसमें पायरोजन एंड आर्निका दो रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज है. सो ओमिट्स वाटर व्हेन इट बिकम्स वार्म इन द स्टमक. जैसे फॉस्फोरस का भी ये सिम्टम है कि कुछ भी गर्म अगर वार्म चीज स्टमक में जाती है तो पट से उसे स्टमक बाहर फेंक देता है. सो इसी तरह से पायरोजन में भी है ओमिट्स वाटर व्हेन इट बिकम्स वार्म इन द स्टमक. टंग लार्ज, फ्लैपी, clean, smooth, as if varnished, fiery red, crack, difficult articulation because of flabbiness, largeness of the tongue. So it is similar to Merkswal, but Merkswal tongue is large, flabby, having white and yellow discoloration. But the pyrogen tongue is large and flabby but very clean tongue. This is the difference in pyrogen and Merksol. Taste. Taste of pyrogen is sweetish taste, but terribly fetid smell from the mouth. Pus-like breath, horribly offensive breath of the pyrogen. बहुत ही आप जब पायरोजन के सामने बैठेंगे तो आपको फील होगा, वो स्मेल आप तक आएगा कि इतना ऑफेंसिव स्मेल जब वो ब्रीदिंग करता है तो उसके टॉकिंग करता है तो उसके मुंह से आता है. देन सीवियर बोन पेन्स. यस, सीवियर बोन पेन्स लाइक यूपेटोरियम पर, एचिंग इन द लिम्स एंड ओवर द एंटायर बॉडी एज फ्रॉम अ सीवियर कोल्ड. जो यूपेटोरियम परपोरेटम की कंडीशन होती है कि सीवियर चिल्स विथ पायरेक्सिया विथ बॉडी पेन्स, उसी तरह से सेम कंडीशन होती है पायरोजन की. तो पायरोजन और यूपेटोरियम में हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पायरोजन इट इज अ एंटीसेप्टिक रेमेडी. जब सेप्टिक कंडीशन कहीं बॉडी में है तो ही पायरोजन आएगा, अदरवाइज नो. अदरवाइज वहां पे आप यूपेटोरियम पर सोच सकते हैं. यस. डिस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ अ हार्ट. डिस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ अ हार्ट. देखो, जब भी कहीं पायोजेनिक कंडीशन हो जाती है, सेप्टिक कंडीशन हो जाती है बॉडी में, तो हार्ट पे बहुत प्रेशर आता है, हार्ट को बहुत पंपिंग करना पड़ता है. और इस कंडीशन में हार्ट का कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ट इट फील्स टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, एज इट enlarged, puring, throbbing, pulsating, constant in ears, प्रिवेंटिंग स्लीप. और ऐसे कंडीशन में जब हार्ट पे प्रेशर आता है बॉडी में कहीं पे भी, कुछ सेप्टिक कंडीशन होने दो, कुछ सेप्सिस होने दो, कुछ पायोजेनिक कंडीशन हो गई, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट फील्स टायर्ड क्योंकि उस पे प्रेशर आता है. और ऐसे कंडीशन में हार्ट ब्रीदिंग फास्ट, हार्ट पंपिंग फास्ट, और वो जो साउंड होता है, पल्सेशन का साउंड होता है, वो पेशेंट के कान तक फील होता है, कान तक सुने जाता है. सो इस सिचुएशन के लिए बहुत ही अच्छा सिम्टम है. डिस्टिंक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ट फील्स टायर्ड एज इट enlarged, purging or puring, throbbing, pulsating, constant in ears, preventing sleep. और वो इतना पल्सेटिंग साउंड होता है जो पेशेंट को अपने ही हार्ट का सुने आता है, जिसकी वजह से दैट पेशेंट बिकम एंग्जियस, और उस एंजाइटी की वजह से उसे नींद नहीं आती कि ये ऐसा क्या हो रहा है, मुझे मेरे ही हार्ट के साउंड सुने आ रहे हैं. ओके. सो फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट in fever, particularly in fever, as soon as the fever come on, urine profuse and clear. सेम कंडीशन होती है एपिस्मेल. एपिस्मेल में भी फीवर विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है, मिक्चुरेशन होता है. बट एपिस्मेल और पायरोजन में एक डिफरेंस है कि एपिस्मेल यूरिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पास होती है, और पायरोजन में
प्रोफ्यूज होती है। उसी तरह से जलसीमियम भी है, जलसीमियम में भी चिल्स होते हैं, फीवर होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है। बट जलसीमियम में भी आल्सो यूरिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पास होती है। सो फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट एज सुन एज फीवर कम ऑन, यूरिन प्रोफ्यूज एंड क्लियर एज अ स्प्रिंग वाटर। और पायरोजन की जो यूरिन होती है बहुत ही क्लियर होती है, लाइक अ स्प्रिंग वाटर, could tell when fever was coming on from frequent calls to urinate। जैसे फीवर बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगी इन पायरोजन। चिल और चिली एज सुन एज ही टचेस द फ्लोर। यस, या फिर कोई भी चीज को अगर हाथ लगाते तो उसकी चिल्स बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज उसे ठंडी लगती है, फ्लोर, देन सीड्स एक्सेट्रा। Circumscribed redness of the cheek during the hot stage। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, the cheeks become hot and red। Quickly oscillating temperature, quickly, अभी हाथ लगाया था कुछ भी नहीं और अभी टेम्परेचर एकदम बढ़ गया, राइज हो गया, शूट अप हो गया। सो quickly oscillating temperature, the temperature is irregular and intermittent and sometimes rises twice in a day। यस, सो बहुत बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सुबह टेम्परेचर है, उसके बाद 12 बजे वो फिर से टेम्परेचर चढ़ा, टेम्परेचर उतरा नहीं तो अगेन आधे घंटे में टेम्परेचर अगेन बढ़ गया। सो दिस इज द सिम्टम ऑफ पायरोजन। कोल्ड स्वेट ओवर एंटायर बॉडी, कोल्ड स्वेट, स्वेट विदाउट रिलीफ, कंटिन्यूअस स्वेट। देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है पायरोजन का, सैप्रेमिया फॉर सेप्टिसेमिया, सैप्रेमिया फॉर सेप्टिमिया। और थोड़ा सा भी इंफेक्शन सेप्टिसिया में चेंज हो जाना। तो व्हाट इज द सैप्रेमिया? सैप्रेमिया फॉर सेप्टिमिया, दैट मींस ब्लड पॉइजनिंग बाय टॉक्सिन्स और सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। Saprophytic bacteria, bacteria living on dead or decaying matter is called saprophytic bacteria। That is toxic state resulting from the presence in the blood of toxic product of putrefactive bacteria and often accompanying gangrene of a part of the body। थोड़ा सा भी सेलुलाइटिस हुआ, सेप्टिक कंडीशन हुई, उसके बाद that part goes into the gangrenous condition। so ये होता है सैप्रेमिया फॉर सेप्टिसेमिया। तो ऐसी कंडीशन कवर करता है पायरोजन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ पायरोजन। देन some general symptoms: obstinate varicose offensive ulcer of old person, varicose ulcer जो जल्दी हील नहीं होते, that becomes pyogenic, septic, and that condition covered by pyrogen। Physical examination and laboratory investigation gave no indications as to the cause, so it was classified as pyrexia of unknown origin। PUO is covered by pyrogen, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। सब इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ नहीं निकल रहा, नो बैक्टीरिया, नो वायरसेस, नो पैरासाइट, कुछ नहीं, फिर भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस टेम्परेचर शुरू है, फिर हम उसे नाम दे देते हैं वायरल फीवर। दैट कंडीशन, दैट फीवर बिकम क्रॉनिक एंड दैट क्रॉनिसिटी कवर्ड बाय पायरोजन, it becomes septic। so blood poisoning also there। then omitting persistent brownish। देखो, जैसे फीवर चढ़ता है ओमिटिंग स्टार्ट होती है, और ओमिटिंग में जो ओमिट होता है दैट इज वेरी मच ऑफेंसिव एंड हैविंग ब्राउनिश कलर, कॉफी कलर। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि शायद इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, उसकी वजह से
that vomit has become a blackish or brownish. So vomiting persistent brownish coffee ground color offensive स्टर्कोशियस यस स्टर्कोशियस मींस मल से संबंधित मतलब जैसे स्टूल्स होते हैं या फिर कुछ फिटल फिटल फिटस फिटल मैटर होता है जिसका स्मेल बहुत ही फिटी लाइक और सम यू नो दैट situation, that condition, that smell, that stertosius condition covered by pyrogen with impacted or obstructed bowels, impacted or obstructed bowels, जहां बहुत दिन से पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि 10 दिन हो गए जैसे फीवर आया था जब उसे स्टूल पास हो गई थी, जब से आज तक उसे स्टूल पास नहीं हुई. That means the obstructed bowels, impacted bowels, और जब स्टूल मैकेनिकली रिमूव करनी पड़ती है तो इतना ऑफेंसिव बैड स्मेल वहां से आता है एंड दैट स्टूल बिकम ब्लैकिश ब्राउनिश. यस, सो ये होते हैं पायरोजन की सिम्टम्स. ओके, सो डायरिया हॉरिबली ऑफेंसिव, ये तो कॉन्स्टिपेशन को हुआ, लेकिन डायरिया भी, डायरियल डिस्चार्ज और स्टूल आल्सो वेरी ऑफेंसिव, ब्राउन इन कलर, ब्लैक, पेनलेस, involuntary, uncertain when passing platters. Yes, so that stool involuntarily pass during the passing of platters. Constipation with complete inertia. Inertia means inaction or inactiveness of the intestine. Obstinate from impaction in fevers. Stool large black carrion like, yes, sada kuja hua, carrion like small black balls like oleus. These are the stools of the pyrogen when the constipation increases, fever increases, the stool becomes like this. Then stillbirth or some pregnant woman having the toxicity afterward, they delivered a baby early in the months, that fetus or secundins retained, decomposed, dead for a day, black, horribly offensive discharge, never well since septic fever following abortion or confinement to arouse vital activity of the uterus. ऐसी सिचुएशन जो गायनेक प्रैक्टिस में, अगर आप लोगों ने गायनेक प्रैक्टिस की होगी अंडर हॉस्पिटल, तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे कंडीशंस आपने देखे होंगे कि बच्चा पेट में डेथ हो गई और उसे बाद में डिलीवर करना पड़ा. तो डिलीवर जब बच्चा होता है तो एकदम वो सेप्टिक कंडीशन में आता है, एकदम सड़े हुए कंडीशन में वो बच्चा बाहर आता है. दैट सिचुएशन इज कवर्ड बाय द पायरोजन. यस, देन माइंड ऑफ द पायरोजन. इसका माइंड भी बहुत, मतलब इतने अच्छे सिम्टम माइंड के पायरोजन के हैं. लोकेसिटी और लोकेशियस, इसकी जो स्पीड होती है वेरी फास्ट. हमने एक्यूट चार्ट में डॉक्टर विजयकर सर के एक्यूट चार्ट में पायरोजन देखा है. इन सेप्टिक कंडीशन पेशेंट स्पीच इज वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी चिली, सीवियर चिल्स, है ना. सो लोकेशियस can think and talk fast than ever before. During fever, the loquacity becomes very fast. Delirious on closing eyes. Sees a man at foot of bed. Delirious condition. जैसे आंख बंद करता है तो ऐसा लगता है कि सामने पैर की तरफ कोई खड़ा है.
Sensation as if she covered the whole bed, knew her head was on pillow. Yes, इस टाइप के सेंसेशन, इस टाइप का डिल्यूजन उसे होते रहता है कि as if covered the whole bed, knew her head was on pillow, but did not know where the rest of the body was. हेड तो पिलो पे है लेकिन बॉडी किधर है पता नहीं, बॉडी है ही नहीं, इस टाइप का सेंसेशन होना, फीलिंग होना. दिस इज डेलीरियस कंडीशन, दिस इज डिल्यूजन ऑफ द पायरोजन. और ये फीवर में बढ़ जाता है, फीवर में, सेप्टिक कंडीशन में ये डिल्यूजन्स बढ़ जाते हैं. दिस डेलीरियस कंडीशन बिकम्स worst in the pyogenic condition. Then whisper in sleep. Sensation as if she covered the whole bed, knew her head हो गया ये ना. Feels when lying on one side that she is one person and another person when turning on the other side. Yes, उसे ऐसा लगता है कि इधर से कोई है, जब टर्न करते तो लगता है कि ये साइड से भी कोई तभी बैठा है. Hallucination that he is very wealthy remaining after fever. ये एक hallucination, ये एक perception पायरोजन को होता है कि आई एम वेरी वेल्दी, मैं बहुत अच्छा हूं, फीवर निकलने दो, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम टोटली कंप्लीटली हेल्दी. दिस इज hallucination that he is very wealthy remaining after fever. Then senses acute. Hallucination that he is very wealthy remaining after fever, brain active during the night like a lachesis, could not sleep, was making speeches and writing articles. This is the symptom of lachesis and pyrogen also. क्योंकि both are loquacious, both are having night aggravation, both are the night remedies, मतलब active in night. Sensation as though crowded with arms and legs. ये एक sensation पायरोजन को होता है. फीवर में भी उसे लगता है कि आई एम क्राउडेड विथ आर्म्स एंड लेग्स, मुझे चार चार हाथ है, चार चार पैर है, लाइक दिस. सो इंक्रीज बॉयंसी. यस, ये भी बहुत अच्छा सिम्टम है पायरोजन का. इंक्रीज बॉयंसी ऑफ स्पिरिट्स ऑल्दो ही फेल्ट इन. हैप्पी फीलिंग. नाउ रूब्रिक कवर्ड बाय पायरोजन. पायरोजन में कौन से रूब्रिक आते हैं, और रूब्रिक जब ऐसी सिचुएशन का पेशेंट हमारे पास आता है तो रूब्रिक हमें पता होनी चाहिए कि ये रूब्रिक्स इसमें आते हैं, इसमें कवर होते हैं. सो एलिमेंट्स फ्रॉम वर्क मेंटल, कंफ्यूजन, आइडेंटिटी, डुअलिटी, सेंस ऑफ, delirium, closing of eyes on, delirium, sepsis from, yes, delusion, bed hard to. और ये जो डेलीरियम होता है सेप्टिक कंडीशन में, पेशेंट बिकम कंप्लीटली डल, टॉकिंग उसका जो भी होता है वो समझ में नहीं आता है, आर्टिकुलेशन समझ में नहीं आता है. पेशेंट को अगर आपने बोला कि नोज दिखाओ तो वो नोज नहीं दिखा पाता है. दिस इज द delirious condition of pyrogen. और severe chills, fever, body ache, burning pain and very much restless. और जो मैंने कहा है कि अगर पायरोजन कंफर्म करना है तो उसके पल्स आप देखिए, आपको पायरोजन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि पल्स बहुत ही रैपिड होते हैं. यस, सो delirious condition or delirium, sepsis from, delusion, bed hard to or bed feels hard. Then delusion, body covers the whole bed. Delusion, body scattered about. Delusion, body scattered about the bed, tosses about. Yes, body scattered. Then delusion, crowded with arms and legs. Delusion, double of being. Delusion, double of being. Body become double. Then delusion, identity errors of personal. Delusion, identity someone else she is. Delusion, large himself seem to. Delusion, wealth of. Delusion, wealth of. And
restlessness, bed tossing about in, speech faster than before during fever, thinking faster than before, especially during fever, and weeping causeless without knowing why. Causeless weeping, क्यों रो रहे हैं पता नहीं. Septicemia, blood poisoning. Septicemia, blood poisoning, septic fever. Large cell seem to abscess acute organs of internal. ये जो जहां अल्सरेटिव कंडीशंस होती है वहां पे भी ये रूब्रिक ले सकते हैं. एपेंडिसाइटिस जब पाइजेनिक हो जाता है वहां पे पस भर जाता है तब भी ये रूब्रिक हम ले सकते हैं. Bites animals and insects from, bites animals of poisonous or enlarged, bite dogs of, bites fever with, and bites septic. Bites necks, venomous and cuts dissecting, fever, traumatic, food poisoning, shock, traumatic, surgical, surgery, disorders, inflammation from, surgery, disorders, inflammation from, vaccination, acute reactions, वैक्सीनेशन के बाद एक्यूट रिएक्शन जैसे कि सीवियर चिल्स है, फीवर है, लाइक दिस. देन वुंड सेप्टिक. एक आज एक पेशेंट ऑनलाइन मैंने कंसल्ट किया जो एडीएचडी का पेशेंट है विथ ऑटिज्म. एक 7 इयर्स का चाइल्ड है और उसकी हिस्ट्री, उसका ऑटिज्म कैसे स्टार्ट हुआ. तो एट द 7th डे ऑफ हिज बर्थ उसे एक वैक्सीन दिया गया और वैक्सीन के बाद उसे फीवर आया विथ चिल्स. और फीवर आने के बाद ही बिकम कंप्लीटली डल, कि वो मतलब हिल नहीं रहा, कुछ नहीं, नो मूवमेंट्स, कंप्लीटली डल, रो नहीं रहा, इवन नॉट फीडिंग, नॉट टेकिंग फीड. तो पेरेंट्स घबरा गए, ये क्या हो गया. तो उसे पेडियाट्रिक के पास लेके गया और उन्होंने कहा कि भाई वैक्सीनेशन के बाद जनरली ऐसा होता है, फीवर आता है, पेशेंट बिकम डल. तो थोड़ी देर बाद उसे कन्वर्जेंस आए और फिर उन्होंने उसे एडमिट कर लिया और वहां पे 4-5 दिन वो रहे. तो उसे वो 4-5 दिन कंटिन्यूअसली कन्वर्जेंस आते रहे. उसके बाद उसे डिस्चार्ज दिया. डिस्चार्ज देने के बाद फिर कुछ दिन बाद उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, ही बिकम हाइपर एक्टिव. सो आफ्टर 1 year that hyperactivity extremely increased and उसका जो ऑटिज्म के सिम्टम्स उसमें आना स्टार्ट हो गए. सो ये जो कंडीशन होती है दैट इज वैक्सीनेशंस एक्यूट रिएक्शन. वैक्सीनेशन के बाद जो एक्यूट रिएक्शन बॉडी ने दी, सीवियर एक्सट्रीम फीवर विथ एक्सट्रीम चिलनेस, like a septic condition and convulsions. This is the vaccination acute reactions of this. Okay. So then wound septic. So this is the pyrogen. तो ये सब रूब्रिक पायरोजन कवर करता है. इतने सारे रूब्रिक्स पायरोजन में है. ओके. सो इस पर से पायरोजन आपको समझ में आ गया होगा कि पायरोजन कितने इंपॉर्टेंट रेमेडी है हमारे मटर में टेका की. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोसोल. इट कवर्स द वेरी वेरी सीवियर कंडीशन, टॉक्सिक कंडीशन, सेप्टिक कंडीशन. दैट्स व्हाई ये इट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक रेमेडी. ओके. यस. सो इस पे अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है तो अनम्यूट करके कह सकते हैं. ओके. यस.
यस बोलिए। Nobody here. थैंक यू डॉक्टर महाजन। ओके, अगर किसी को कुछ कहना नहीं है तो हम क्लोज करते हैं। ओके, सो कल मिलेंगे। सर सीबीसी में अगर टीएलसी बढ़ के रहे तो पायरोजन का सोच सकते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा है 25,000 30,000 तो पसेल्स पसेल्स करते हैं तो यस डब्ल्यूबीसी। लेकिन बहुत हाई होता है और टॉक्सिसिटी बढ़ते जा रही है, पेशेंट बिकम डल, कम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट पायरोजन विथ ऑल सिम्टम, जैसे कि चिल्स है ना, चिलीनेस बढ़ा है, देन लोकेसिटी पेशेंट की बढ़ती जा रही है। तो ये सब सिम्टम्स भी देखना जरूरी है। ओनली ब्लड में आप टॉक्सिसिटी देख रहे हो और पायरोजन दे रहे हैं, नो, फिजिकल जनरल्स भी उसके मैच होने चाहिए। और ये भी कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि भाई पायरोजन तो हमने दिया है, तो पायरोजन ने वो स्टेट वो कंडीशन कवर की है, लेकिन उसके बाद उसे कॉन्स्टिट्यूशनल देना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने केस बताया, वो बहुत ही सिवियर कंडीशन थी उस लड़की की, और वो जो सेप्टिक डेक्यूबिटस हुए थे, उसके डीप डेक्यूबिटस थे, और जैसे उसको उठा भी नहीं सकते थे, इतने सीवियर वो डेक्यूबिटस थे। और उस सिचुएशन में जब मैंने पायरोजन दिया तो वो कंडीशन पूरी कवर हो गई थी, लेकिन उसका पैराप्लेजिया में कोई चेंज नहीं था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। इसलिए वहां पे जीसीएस देना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जीसीएस हम दे नहीं पाए बिकॉज ऑफ हर फैमिली। ओके, तो ये समझ में आना चाहिए कि इसकी कंडीशन, इसकी सिचुएशन, इसका जो भी एक्शन था वो निकल गया। अभी हमें अदर रेमेडी सोचना है, क्योंकि ये एक नोजोड है, ये पर्टिकुलर एक सिचुएशन ये कवर कर लेगा, उसके बाद आपको जीसीएस सोचना ही है। यस, ओके, और कुछ कहना है? नोजोड जीसीएस हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं। आप देखो, ट्यूबरक्यूलिनम इज आल्सो नोजोड, सिपिलिनम इज आल्सो नोजोड, मेडोरिनम इज आल्सो नोजोड, दैट आल्सो द जीसीएस। बट मैं एक्यूट कंडीशन की, क्योंकि जो टॉक्सिमिया है इट इज एक्यूट कंडीशन, तो एक्यूट कंडीशन में जब हम पायरोजन देते हैं, और अगर क्रॉनिक कुछ में कोई डिजीज है तो उसके लिए आपको जीसीएस देना ही है। यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।